फाइनली नई किया सेल्टोस 2026 आ चुकी है और अभी प्राइसिंग तो नहीं आई है लेकिन डेफिनेटली काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। क्यों? क्योंकि स्पेस भी ज्यादा हो गई है, साइज भी बड़ा हो गया और इनफैक्ट इतना बड़ा हो गया है कि दिस इज द लॉन्गेस्ट कार इन दिस सेगमेंट। हाँ, लॉन्गेस्ट कार इन द सेगमेंट। और डिजाइन कैसा लग रहा है कमेंट करके बताओ। लेकिन उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट, आप सोच रहे हो कि मैं इस चैनल पे क्या कर रहा हूँ, तो अमित सर अभी नहीं आ पाए, उसके लिए माफी चाहते हैं, लेकिन मेरे से अभी आप गुजारा कर लीजिए। मैं आपको बताने वाला हूँ नहीं किया सेल्टोस के बारे में। मेरा नाम है ऋषभ, मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। बात करते हैं किया सेल्टोस 2026 के बारे में। सबसे पहले नीचे देखो, आराम से देखो। कईयों को ये वाली जो ग्रिल है वो कईयों को अच्छी लग रही है, यहाँ पर मिक्स्ड ओपिनियन आ रहे हैं। मुझे पर्सनली अच्छी लगी, स्पेशली लाइट सेटअप। यही इसकी लाइट है, कोई प्रोजेक्टर सेटअप नहीं है। यहाँ पर आपको एलईडी लाइट्स दी गई हैं। इसको ड्राइव रिव्यू में ओपिनियन आ जाएगा, वो अमित सर ही करेंगे, तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फॉग लैम्प्स की जो पोजीशनिंग है वो मुझे अच्छी लगी। एलईडीज हैं, नाइस रिफ्लेक्टर बेस्ड हैं और काफ़ी स्प्रेड रहने वाला है। थोड़ी सी कॉर्नरिश साइड पे, तो ये काफ़ी वाइड भी होने वाली है जितना मेरा अनुमान कहता है, एक्सपीरियंस कहता है। एलईडी डीआरएल्स का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा बिकॉज दिस इज लुकिंग वेरी नाइस। क्यों? क्योंकि थोड़ा साइड पे है। ये साइड पे पहली बार देखने को मिला है कि लाइट से कंप्लीटली अलग डीआरएल सेटअप कर दिया गया, जिसकी लुक काफ़ी अच्छी आ रही है। तो ओवरऑल मुझे तो डिज़ाइन अच्छा लगा। फ्रंट में आपको पार्किंग सेंसर्स 6 मिल जाते हैं, 6 पीछे मिलेंगे। रेडार आपको फ्रंट में मिल जाता है। एडास के 28 फीचर्स मिल जाते हैं, विच इज़ अ ह्यूज लिस्ट। और कई एडास के फीचर्स तो ऐसे हैं जो आपने सुने भी नहीं होंगे, वो भी सब बताया जाएगा। 360 डिग्री कैमरा का फ्रंट कैमरा इस तरफ है, जिसकी क्वालिटी हम अंदर चेक कर चुके हैं। नाइस, 9.5 आउट ऑफ 10 इजीली दिए जा सकते हैं। बट फ्रंट लुक के बारे में बताओ कैसा लगा। बाय द वे, एडास रेडार को एडास के ये कैमरा भी सपोर्ट करता है और साथ में हेल्प करते करते काफी सारे लंबी लिस्ट के साथ आते हैं। बट चलो साइड प्रोफाइल देखते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग चीज बतानी है। थोड़ा सा अगर आप इधर आओ तो देखोगे कि ये वाला जो पार्किंग सेंसर है, 6 जो है टोटल वही है, लेकिन साइड वाला जो है ना मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि यही सेंसर्स हैं जो आपके यहाँ पर स्क्रैच होने से गाड़ी को बचाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा यहीं पे स्क्रैचेस आते हैं। तो ये वाला जो पार्किंग सेंसर है ये आपकी काफी हेल्प करेगा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक और पिलर्स के आसपास पार्किंग, वहां पर ये सेंसर सबसे ज्यादा काम करता है। यूज करो, ध्यान से समझो और इसको अपनी गाड़ी को बचाने दो। ठीक है, थोड़ा सा पीछे चलेंगे तो नए आपको 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स ऑफर करे जाते हैं, जिनका डिजाइन काफी ज्यादा बड़ा लग रहा है। ड्यूल टोन ट्रीटमेंट है, क्रिस्टल कट है और ग्रीन ब्रेक कैलिपर्स के साथ आते हैं। दिस इज समथिंग वी हैव नेवर सीन इन इंडिया। और ये बाहर हमने देखा था EV9 में GT लाइन वेरिएंट जो आता है, बट ये ग्रीन कैसा लगा ये भी बताना। मुझे अच्छा लगा कि कुछ हटकर है, कुछ डिफरेंट है। वैसे ही ये पूरी गाड़ी अब बदल गई है क्योंकि नया प्लेटफॉर्म है। ये K3 प्लेटफॉर्म है। जो पहले सेल्टोस थी वो K2 प्लेटफॉर्म पे आती थी, अब K3 प्लेटफॉर्म के साथ मतलब ये हो गया कि ज़्यादा सेफ भी होगी, व्हील बेस भी बेटर है। 5 स्टार रेटिंग अभी आई नहीं है, बट आई थिंक आ जाएगी। ऑलरेडी टेस्टिंग पे लगी हुई है गाड़ी। बट 360 डिग्री कैमरा का साइड कैमरा, 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, हाइट इज नाइस। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 4460 mm की लेंथ, जिससे ये गाड़ी इस सेगमेंट की सबसे लंबी गाड़ी हो जाती है। ऑफ कोर्स रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक ही ऑफर करी जाएंगी। जो ये फ्लश डोर हैंडल्स यानी कि रिट्रैक्टेबल ऑटोमेटिक डोर हैंडल्स हैं, स्ट्रीमलाइन जिसको बोलती है कंपनी, ये काफ़ी न्यू एडिशन लगी सेगमेंट में। अभी तक कोई मोटराइज्ड नहीं है, तो ये मोटर वाले हैं, ऑटोमेटिकली बंद ऑटोमेटिकली ओपन भी होते हैं। और जो चाबी आपके पास होगी उसको पॉकेट में रखेंगे तो जब गाड़ी के पास आएंगे तो ये ऑटोमेटिकली बाहर भी आते हैं, ताकि आप इजीली एंटर कर सके। ड्राइवर के लिए तो सीट में वेलकम फंक्शन भी है, मेमोरी फंक्शन भी है और 10 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल है, बट वो तो अंदर जाके बताएंगे। चलो बाहर की चीज़ें देखते हैं। एडास जो फीचर्स आपको मिलते हैं वो फ्रंट एंड रियर दोनों को मिलेंगे, तो उसका भी ध्यान रखें। यहाँ पर देख सकते हैं GT लाइन की बड़ी बड़ी बैजिंग है, बिकॉज दिस इज द GT लाइन। इसमें ब्लैक कलर भी आता है, काफ़ी सुंदर है। बट ये वाला कलर भी मुझे अच्छा लगा। दिस इज द न्यू, आई थिंक दिस इज हेज समथिंग, जो कि अच्छा लग रहा है। आप सोच रहे हो कि वाइपर नहीं है, ऊपर है, हिडन स्टाइल वाइपर दिया गया है। यहाँ पर हाई स्टॉप लैम्प काफ़ी लंबा है, कोई ब्रेक लगाएगा तो पता लगेगा। बट स्पॉइलर भी काफ़ी बड़ा है, शार्क विन एंटीना भी है और उसके साथ साथ LED ऑलमोस्ट कनेक्टेड टेल लैंप्स भी हैं। रियर कैमरा, डिफॉगर ऑफ कोर्स मिलता है, वॉशर भी हिडन ही रखा गया है। किया के कनेक्ट 2.0 फीचर्स यहाँ पर मिलते हैं, जिसमें ओवर द एयर अपडेट्स भी मिलेंगे आपको। सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स हैं तो बाहर से कंट्रोल, मतलब वहीं से कंट्रोल करके यहाँ पर अपडेट किया जा सकता है। तो आपको हमेशा लेटेस्ट सॉफ्टवेयर ही मिलेगा, उस सॉफ्टवेयर को अपडेट कराने के लिए आपको शोरूम जाने की जरूरत नहीं है। बट फीचर्स की बात कर रहे थे हम। सेल्टोस की बैजिंग इस तरफ, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स 6 यहाँ पर भी मिलेंगी, GT लाइन की बैजिंग मिलेगी और रिवर्स लाइट एक्चुअली यहाँ मिलती है। ये मुझे थोड़ा सही नहीं लगा, रिवर्स लाइट ऊपर होनी चाहिए, बिकॉज जब व्हीकल आपके पास होता है पिछला वाला, उसको ये रिवर्स लाइट दिखेगी ही नहीं। सो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है कि चाहे छोटी सी यहाँ दे देते वहाँ दे देते, बट देनी चाहिए थी ऊपर भी थोड़ी सी लाइट, जो कि नहीं है। बाकी रिफ्लेक्टर्स, 6 पार्किंग सेंसर्स और एक और फीचर जो अब इस सेगमेंट में थोड़ा कॉमन होता जा रहा है, सेल्टोस में अभी भी नहीं है, दैट इज द पावर टेलगेट। बट अगेन प्राइस बढ़ जाती, प्राइस अभी नहीं आई है, बट कंपनी तो इसीलिए इसमें पावर टेलगेट नहीं देने को तो दे सकती है,
ऐसा थोड़ी है कोई एक्सक्लूसिव फीचर है जो नहीं दे सकती। बूट स्पेस जरूर बढ़ गई है क्योंकि व्हील बेस लेंथ ओवरऑल बढ़ी है, उसकी वजह से 467 लीटर्स की बूट स्पेस अब आपको मिलती है। 60-40 स्प्लिट रेशियो भी मिल जाती है। यहाँ पर आपको स्पेयर टायर बीच में थोड़ी सी स्पेस और मिले, बट मुझे चीज़ अच्छी लगी कि काफ़ी मैनेज बूट स्पेस है, पहले भी थी अब भी है। बड़े बैग्स रखो, घूमने जाओ ईजीली। स्प्लिट सीट का बेनिफिट ये हो जाता है कि जब आप लोग 5 नहीं 4 जने हैं तो आप 2 आगे बैठो, 2 यहाँ बिठाओ और इस वाली सीट को फोल्ड कर दो, जिससे बूट स्पेस बढ़ जाती है। वैसे ही अगर आप 3 लोग हो तो इस वाली साइड को फोल्ड कर दो, तो कितनी ज़्यादा बूट स्पेस बढ़ गई। तो 3 लोग अगर हफ्ते के ट्रिप पे भी जा रहे हो, सर्दियों के कपड़े लेके भी, तब भी यहाँ सामान ही सामान रखने की जगह है। बाकी अगर आपके पास कोई पेट है तो उसके पास भी जगह है, बड़ा पेट है तो टोटल फोल्ड करो और उसके लिए पूरा ग्राउंड बनाओ, भाई क्या दिक्कत है। बट एनीवेज रियर काफ़ी सही, बड़े बैग्स इजीली रखो। बोस का सब वूफर भी यहाँ पर प्रोवाइडेड है। अब इंटीरियर में चलते हैं और बाकी फायदे बता दूं, एक्स लाइन में आपको डैश कैम भी मिलेगा, फ्रंट एंड रियर दोनों। इन कैबिन नहीं है, एक फ्रंट रिकॉर्ड करता है और रियर रिकॉर्ड करता है और ये साथ में ही आता है। तो ये चीज़ अच्छी है कि एक्स लाइन के साथ आपको इन बिल्ट ही डैश कैम भी मिले। अब बारी आती है गाड़ी के इंटीरियर देखने की। बिकॉज ये एक्स लाइन वेरिएंट है तो इसमें आपको ब्लैक एसेंट्स देखने को ज्यादा मिलेंगे, बट ये मैट ब्लैक फिनिशिंग है, डार्क ग्रे की फील भी आपको देता है, बट फिट एंड फिनिश इज नाइस बिकॉज ये सब सॉफ्ट टच मटेरियल में आता है। ये जरूर हार्ड प्लास्टिक हो जाएगा, ये हार्ड प्लास्टिक बट दिस इज सॉफ्ट। एम्बिएंट लाइटिंग रेड है, ये ऑफ कोर्स चेंज आप कर सकते हो। 64 अलग अलग कलर्स आपको मिल जाते हैं, इनफैक्ट ये डोर साइड पे भी मिलती हैं। बट आई थिंक एम्बिएंट लाइटिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको स्टीयरिंग व्हील कैसा मिलता है, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी न्यू। अभी तक आपने किया कि किसी भी गाड़ी में इंडिया में तो एटलीस्ट ये स्टीयरिंग व्हील नहीं देखा है। ड्राइव मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ सेंटर भी दिए है कि ड्राइव करते करते ऐसे चेंज करो, और साथ में आपको स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल जिसमें एडास के कंट्रोल्स ऑन द लेफ्ट साइड, इसी में ये मेन्यू नेविगेशन, और राइट साइड पे आपको मिलते हैं वॉइस कमांड, वॉल्यूम और कॉल और मोड चेंज करने के लिए, जिसमें आप रेडियो, यूएसबी, ब्लूटूथ, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले की से म्यूजिक लगा पाएंगे। बाय द वे वायरलेस कनेक्टिविटी मिलती है, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले। 30 इंचेस की टोटल डिस्प्ले हो जाती है। ये ऑफकोर्स ये एक डिस्प्ले नहीं है, ये 3 अलग अलग है। एक ये 12.5 इंचेस, 5 इंचेस और 12.5 इंचेस की, जिसका मतलब ये है कि सारे जो आपके कंट्रोल्स हैं वो आपको मेजरली इस पे दिखते हैं। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, नेविगेशन, वो सब। एसी को डेडिकेटेड एक स्क्रीन दे दी गई है और एक बड़ा, बहुत बड़ा क्लस्टर दिया गया है। अब वेरिएंट्स भी ना अलग अलग आते हैं। यहाँ पर ध्यान रखें कि इस वाले वेरिएंट में हेड्स अप डिस्प्ले नहीं है, बट एक और वेरिएंट आता है जिसमें हेड्स अप डिस्प्ले भी डिफरेंट है, जिसमें अलॉय व्हील्स भी डिफरेंट है, जिसका इंटीरियर भी थोड़ा सा डिफरेंट है। ओवरऑल ये वाला जो इंटीरियर है मुझे ज़्यादा अच्छा लगा बिकॉज व्हाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन है। वो दूसरा कंप्लीट डार्क है, वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है अपनी अपनी जगह। बट फीचर्स वाइज ड्यूल जोन एसी, सारे कंट्रोल्स फॉर फिजिकल बटन, शो कर टच बटन नहीं है, फिजिकल बटन टू कंट्रोल द स्क्रीन। टाइप सी 3 चार्जिंग पोर्ट्स आपको मिल जाते हैं, एक मिलता है इसको कनेक्ट करने के लिए और 2 मिलते हैं चार्जिंग के लिए। उसके अलावा वायरलेस चार्जर भी मिल जाता है आपको। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड के साथ इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, गियर लेवर कंप्लीटली न्यू, स्पोर्टी पेडल्स ऑफर किए जाते हैं। और ऑटो डिमिंग आरवीएम से थोड़ी सी शिकायत मेरी ये है कि ये बेजल्स बहुत ज़्यादा मोटे हैं, ये थोड़े छोटे होते तो ज़्यादा अच्छा लगते, या बेजलेस डिज़ाइन भी होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। बट एसओएस, रोड साइड असिस्टेंस, किया कनेक्ट फीचर यही मिलते हैं। दिस इज एन ऑटो डिमिंग आरवीएम, तो सेफ्टी का काम भी करता है। डैश कैम इंटीग्रेटेड आपको मिल जाता है विद डिस्प्ले, हालांकि अंदर इन कैबिन रिकॉर्ड ये नहीं करता, ये जरूर ध्यान रखें। उसके अलावा सन ग्लास होल्डर आपको ऑफर किया जाता है कंपनी की तरफ से, एलईडी लाइट्स ऑफर करी जाती हैं। इस तरफ मिरर है और इस तरफ मिरर लाइट कुछ भी नहीं है, काश होता वैसे। बट ये सीट्स वेंटिलेटेड है दोनों ही, प्लस ड्राइवर सीट जो है वो आपको 10 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल भी ऑफर करी जाती है, प्लस वो मेमोरी फंक्शन के साथ भी आती है। और उस मेमोरी फंक्शन की सबसे खास बात ये है, सपोज मैंने एक सेट करी और एक अमित सर ने करी, अब हमने अपने अकॉर्डिंगली ओआरवीएम भी सेट किए हुए हैं, तो जब मैं मेमोरी फंक्शन का बटन प्रेस करूंगा कि मैं अपने हिसाब से करना चाहता हूं, तो सीट तो मेरे हिसाब से होगी ही होगी, अमित सर के अकॉर्डिंगली भी सीट एडजस्ट होगी अगर वो दूसरा बटन प्रेस करेंगे, और मिरर भी हमारे अकॉर्डिंगली सेट होंगे जो हमने पहले से किए हुए थे। तो ओआरवीएम से ये सीट्स का मेमोरी फंक्शन लिंक्ड है, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है डेली ड्राइविंग में जब आपके पास 2 जने हो सेम गाड़ी चलाने के लिए। तो मेमोरी फंक्शन जेन्युइनली काफ़ी काम का फीचर है। बार बार हर बार बैठते हुए खुद एडजस्ट नहीं करनी पड़ती कि अब रिक्लाइन करो भी करो, जस्ट अ प्रेस ऑफ अ बटन और आपकी प्रीसेट जो आपने डिसाइड किया उसके अकॉर्डिंगली सेट हो जाएगी। ड्राइव मोड सिलेक्ट करेंगे तो थोड़ा थोड़ा क्लस्टर में थीम भी चेंज होती है, और यहाँ से भी आप इसकी थीम को चेंज कर पाएंगे, अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल रहती हैं। अभी थोड़ा एनालॉग डिज़ाइन दिया गया है, बट है ये कंप्लीट डिजिटल ही। बट डेफिनेटली एक चीज़ कहनी पड़ेगी, स्पेस गाड़ी में काफ़ी बढ़ गई है। सेफ्टी को लेकर क्रैश टेस्ट रेटिंग अभी नहीं आई है, बट आई थिंक जल्दी आ जाएगी बिकॉज गाड़ी इज रेडी। नया प्लेटफॉर्म है तो 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग में एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। म्यूजिक के लवर हो तो बोस के 8 स्पीकर सिस्टम आपको मिल जाते हैं। अभी ट्राई नहीं करेंगे, शोर हो जाएगा, काफ़ी लोग इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं,
इसको ड्राइव रिव्यू में चेक करेंगे कि इसके स्पीकर्स कैसे हैं, तो उसके लिए आज कार गुरु को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सबका फेवरेट फीचर पैनोरामिक सनरूफ भी इस गाड़ी में आती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। हाँ, कौन से वेरिएंट से आती है ये भी कंफर्म नहीं है, ब्रोशर जल्दी आ जाएगा तो वो भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा इसी चैनल पर। अंदर आते ही 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें। नी रूम पहले से ज़्यादा बढ़ गया, बट एक चीज़ जो नहीं अच्छी लगी वो ये है कि सारा हार्ड प्लास्टिक में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब जब आप कुछ बड़ा रखना चाहते हो तो यहाँ रखने में प्रॉब्लम आएगी। हाँ, फ़ोन वॉलेट वगैरह रख पाओगे, लेकिन देखो चाहे छोटी चीज़ बट डेलिकेट, जैसे शेड्स हैं वो मैं यहाँ नहीं रखूँगा, काफ़ी ज़्यादा प्रेस हो जाएंगे। थोड़ा सा दोनों साइड पे सॉफ्ट मटेरियल होता है, यानी कि फैब्रिक होता, तब मैं फिर भी रख लेता, बट ये हार्ड प्लास्टिक की वजह से तो थोड़ा सा रखते टाइम निकालते टाइम वैसे साथ में लगता है ना, वो नहीं अच्छा लगता। बट एटलीस्ट नी रूम बढ़ गया, अंडर थाई सपोर्ट इज मच बेटर, और रिक्लाइन इज़ वेरी वेरी गुड, क्योंकि ये सीट्स जो हैं वो रिक्लाइनिंग फंक्शन के साथ भी आती हैं। सी दिस एंड दिस, तो 2 स्टेप रिक्लाइनिंग फंक्शन है। आर्मरेस्ट आपको प्रॉपर मिल जाती है विद बिग चंकी कप होल्डर्स। व्हाइट कलर हर किसी को पसंद आएगा, जीटी लाइन की बैजिंग यहाँ पर भी है, नीचे ब्लैक दिया गया है। तो ये चीज़ भी कंपनी ने इस बार अच्छी करी कि जीटी लाइन में 2 तरह के इंटीरियर आपको दे दिए, एक ऑल ब्लैक और एक व्हाइट एंड डार्क ग्रे या मैट ब्लैक का कॉम्बिनेशन। प्लस फीचर्स की बात करें, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट साइड्स पे दिए गए हैं, तो ये फास्ट चार्जिंग पोर्ट के साथ आते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में तो ये 100 वॉट का सपोर्ट करते हैं, तो यार इंडिया में भी 100 वॉट कर देते ना, वैसे चाहिए नहीं हमें 100 वॉट, बट चलो ऐसे भेदभाव नहीं करना चाहिए ना इंडिया और इंटरनेशनल में। बट एनीवेज, रियर एसी वेंट्स, पीछे थोड़ी सी स्टोरेज, हेडरूम फील्स नाइस, पैनोरामिक सनरूफ पीछे तक आती हुई, एलईडी लाइट, प्रॉपर हुक, ग्रैब रेल और प्राइवेसी कर्टन तक प्रोवाइडेड है, विच इज इंपॉर्टेंट इन दिस सेगमेंट आई गेस। पहले कुछ गाड़ियों में नहीं आता था, बट अब ऑलमोस्ट सारों में प्राइवेसी कर्टन इस सेगमेंट में आता है। बाकी डोर साइड भी सही लगती है, बिकॉज सामान रखने की जगह भी है, बोस के स्पीकर्स भी हैं, प्राइवेसी कर्टन भी आ गया। एंड ये जो नए हेडरेस्ट है ना, ये भी हर किसी को पसंद आ रहे हैं, बिकॉज दिस इज समथिंग वी हैव नेवर सीन इन दिस सेगमेंट येट। आगे आ जाए पता नहीं, बट अभी तो नहीं देखे। बाकी पीछे जो लोग बैठे हैं उनको भी प्रॉपर 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट ही प्रोवाइड किए जाते हैं। फील्स नाइस। नहीं, आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बता दो। रियर सीट मेरे ख्याल से 9 ऑफ 10 और इजीली दे सकता हूँ, बट मैंने इसके सस्पेंशन देखना चाहता हूँ कैसे हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म चेंज हुआ है तो ऑफकोर्स सस्पेंशन में भी थोड़ी बहुत ही ट्यूनिंग की गई होगी, क्योंकि व्हील बेस डिफरेंट है, लेंथ डिफरेंट है, हाइट डिफरेंट है, विड्थ डिफरेंट है, और एक न्यू है गाड़ी तो उन्होंने तो उसको बेटर करने की कोशिश करेगी ना कंपनी। तो ड्राइव रिव्यू जल्दी आ जाएगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओवरऑल कंक्लूजन, सेल्टोस के साथ सबसे अच्छी बात यही रही है कि हमेशा से कंपनी ने फीचर्स की लंबी लिस्ट दी है, इस बार भी ऐसा ही हुआ। डिज़ाइन को लेके मैं इंप्रेसिव फील कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ज़्यादा काफ़ी बढ़िया चेंजेस किए गए। कई बार फेस लिफ्टेड वर्जन होते हैं ना, जब थोड़ा बहुत चेंज कर दिया, बट दिस इज वी आर कॉलिंग द ऑल न्यू सेल्टोस। उसके 3 रीज़न, एक तो प्लेटफॉर्म कम्प्लीटली चेंज, डायमेंशन चेंज हो गई है, और डिज़ाइन भी देखोगे तो कितना ज़्यादा फर्क है। हाँ, इंजन भी चेंज हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती है, बट इंजन ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड बढ़िया चलते आ रहे हैं, गुड माइलेज, गुड पावर, और एक गुड वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन भी प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट द नेचुरल एस्पिरेटेड 1.5 टर्बो पेट्रोल, नहीं नेचुरल एस्पिरेटेड। टर्बो पेट्रोल पावरफुल ज़्यादा है, लेकिन माइलेज चाहिए तो डीजल ऑप्शन बेटर रहती है। बट ड्राइव के बारे में आई थिंक अमित सर आपको बेटर बता पाएंगे, तो उनकी वीडियो के लिए थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, जल्दी आ जाएगी, वैसे मेरे चैनल के ऊपर भी आ जाएगी। बट हाँ, लुक नाइस, स्पेस नाइस। ओवरऑल सेल्टोस के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, मैं जानना चाहता हूँ, क्या जानना चाहती है, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आस्क कार गुरु। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय।